ओम शांति। आज 24 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते, जो पढ़ाई मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। और जो सृष्टि चक्र का बाबा हमें परिचय दे रहे हैं तो आगे सबको देना है। बाबा आगे कहते हैं कि सतयुग और कलयुग में इसमें क्या अंतर है। जो आत्मा पाठ बजाती है सतयुग में और कलयुग में, उसमें क्या अंतर रहता है। आगे बाबा क्लियर करते हैं कि जब सतयुग में आत्मा कर्म करती है तो उसके कर्म अकर्म बनते हैं, लेकिन जब कलयुग में पाठ बजाती है, आत्मा कर्म करती है तो विकर्म बन जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है। क्या हम बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं? कर्म योगी बन रहे हैं? कर्म करते क्या हमारा योग लगा होता है बाबा के साथ? आगे बाबा कहते कि अगर आप अपना हर ध्यान हर तरफ से माया की तरफ से छुड़ाकर अगर आप अपना हाथ बाबा के हाथ में दे देते हो, बाबा के हाथ में देकर चलते हो, तो आप घबराने के डांस को छोड़ सकते हो। माना आपको कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हमारा हाथ किसके हाथ में है? परम पिता परमात्मा के हाथ में। अगर उनके हाथ में हम हाथ देकर चलेंगे तो माया हमें नहीं पछाड़ पाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, क्या हर दम मैं बाबा को साथ लेकर चलता हूँ? आगे बाबा कहते कि जिनके संकल्प और कर्म महान होते हैं वे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं। जैसे बाबा हमारे सर्वशक्तिवान हैं, तो बाबा कहते बच्चे भी मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो क्या हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहे हैं? क्या हमारे संकल्प और कर्म महान बन रहे हैं? अपने ऊपर ध्यान देना है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपने इस पढ़ाई से 24 कैरेट सच्चा सोना बनना है, तो अपने कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर कोई भी विकर्म आपने नहीं करना है। बचना है इन विकर्मों से, माया के वार से बचना है। अपने ऊपर ध्यान देना है। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वे बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म बन जाता है, क्योंकि रावण नहीं है, माना विकार ही नहीं है वहां पर। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। बाबा ने हमें आकर ये सारा ज्ञान दिया है ना, तभी बाबा बार बार कहते हैं कि अपने को विकर्मों से बचाना है, विकारों से बचाना है। ये जो 5 विकार हैं ये सारे नरक के द्वार हैं, इनसे हमको बचना है। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं ना, ये जो बच्चे हैं ये हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो, बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। बाबा जो हमें शिक्षा दे रहे हैं ये फिर औरों को देनी है। पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई दे ही नहीं सकता, और किसी को है ही नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। जो जिसको जो पाठ मिला हुआ है, जैसे जैसे जहां जहां उसका कर्म भोग है, सब बाबा कहते इस आत्मा के द्वारा, इस शरीर के द्वारा सब आत्मा भाई भाई अपने अपने शरीर के द्वारा पाठ बजा रहे हैं। क्योंकि ये ड्रामा है ना। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो तो पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं।
उनको बोलो लिखो कि हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। ये पक्का बुद्धि में बिठाएंगे ना तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का जो टाइटल दिया है गलत लोगों ने, तो वो निकल जाए उनकी बुद्धि से। अलफ पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। अलफ मैंने बाबा, एक बाप, सबका एक ही बाप है, शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि पहले मैं भी सर्वव्यापी कहता था, क्योंकि ज्ञान नहीं था ना। जब ज्ञान मिला अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अगर आप भी इन चीजों में मूंझे हुए हो तो आप भी जाकर ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा ज्ञान लीजिए और इन बातों को समझिए कहाँ पे हम उलझे हुए हैं। नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जाकर आप राजयोग कीजिए, इस पूरे ज्ञान को समझिए, तब आपको मुरली बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर अभी तक आपने बाबा का ज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी नहीं है, हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। हम सब आत्माएं हैं। अगर सर्वव्यापी हो फिर तो सब कह दे हम परमात्मा है, फिर किसी से क्या पूछने जाते हैं? अगर परमात्मा है तो एक परमात्मा कैसे किसी दूसरे परमात्मा को मार सकता है? ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है ना। हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वे बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी नहीं जानते कि इस सृष्टि चक्कर की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग और त्रेता जो निकल गए उसको स्वर्ग और सेमी स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला। मना स्वर्ग जो सतयुग था वो 16 कला था, उसके बाद जब त्रेता आया तो वो 14 कला रहेगी, 2 कलाएं वहां पे कम होगी। अभी धीरे धीरे अभी 9 कला में है, धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। नई दुनिया में एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक ही धर्म है वहां पे। पहले बाप का परिचय फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। बाबा कहते चित्र भी तुम्हारे पास है ना, निश्चय कराने के लिए। उनको दिखाओ और समझाओ कि कैसे हम पहले सतयुग में थे, फिर त्रेता में, फिर कैसे विकारों में गिरते, फिर आगे द्वापर और अभी कलयुग में पहुंच गए हैं। अभी हम बाबा का ज्ञान ले रहे हैं तो हम संगम युग पर पहुंचे हैं। आगे बाबा कहते ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। ये तो सबको मालूम है ना। आगे बाबा कहते हैं ये हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर और कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। सतयुग में तो एक ही धर्म रहता है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी दिखाना है, औरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है।
पास्ट के जो कर्म और विकर्म होते हैं उसका संस्कार सारा आत्मा के पास है, वही आगे ट्रांसफर होता है ना। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है ना, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया को बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, बाबा क्लियर कर रहे हैं, तुम अभी हो संगम पर। अगर आपने बाबा का ज्ञान लिया है, पूरा समझा है, रायोग किया है, धारणाएं कर रहे हैं, बाबा के पाठ को समझ रहे हैं कि हम किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, ये नशा है आपको, तो बाबा कहते आप संगम पर हो। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है ही पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं, वहां विकार का नाम ही नहीं होता। चित्र तो सामने है ना, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कहीं कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है, वर्णन करने में देरी लगती है। सेकंड में याद तो आ जाता है लेकिन कई बार वर्णन करने में आगे देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। कौन से झाड़ का ये बीज है सब पता चल जाता है, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुगी त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, क्योंकि ऊपर से आत्माएं आती रहती है ना, तो झाड़ सारा वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रलब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम सतयुग कहा जाता है, वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो फिर पूछो, पूछेंगे फिर क्या? बाबा कह रहे हैं कि आप पूछेंगे, आपको भी अगर कुछ नहीं पता क्या आप पूछेंगे फिर आगे। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है, तुम 84 के चक्कर में कैसे आते हो। ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे जैसे निबंध वगैरह लिख देते हैं ना, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो। जब आगे किसी को नॉलेज दे रहे हो तो उनको भी देखो ना, आगे वो पूछते हैं, उनसे भी पूछते रहो कि आपको पूरा समझ में आया। अभी जैसे कोई भी मुरली सुन रहा है, जो भी आप लोग मुरली सुन रहे हो, बाय चांस आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर सकते हो। सोशल मीडिया के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हो कि ये बात हमें नहीं समझ आई, तो मैं पूरा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपको कि इस बात का ये मतलब है। आपको पूरा उस चीज़ का रिप्लाई आएगा। आगे बाबा कहते उनको बुलाया ही है आकर हम पतितों को पावन बनाओ, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये बाबा का ज्ञान है। बाबा ने जो हमें सिखाया है उसी को मैं आगे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अच्छा जी, आगे बाबा कहते उनको बुलाया ही है आकर हमको पतितों को पावन बनाओ। हम पतित हैं तो बाबा आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाई डालने से तमो प्रधान बन पड़ते हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था।
अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती हैं। वाणी से परे का स्थान तो साइलेंस वर्ल्ड कौन सा है? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, शांति धाम जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, क्योंकि ये तो टॉकी दुनिया है ना, यहाँ पे पर तो बातचीत होती है, वो साइलेंस वर्ड है। दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर है ही नहीं, वहां तो आत्माएं रहती हैं। वहां पे कोई शरीर नहीं पहुंच सकता, वहां पे आत्माएं रहती हैं। वहां कोई कर्म नहीं होता। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वे चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। उनका नाम तो एक ही है, सदा शिव। उनका नाम शिव ही है। बाकी तो हम आत्माएं आती हैं, अलग अलग पाठ धारण करती हैं। आत्माएं आगे शरीर लेती हैं तो उनके नाम भी अलग अलग जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। हम बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। बाप को बुलाते तो हैं लेकिन कुछ भी हमें समझ नहीं रहती जब तक बाबा खुद आकर हमें अपना ज्ञान नहीं देते। तो जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। माना ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा आते हैं, जो उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म वो पूरे लेते हैं। कौन लेते हैं? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण। सबसे पहला नंबर किसका है? श्री कृष्ण का। उनका ही ये रथ है। ये उनका 84वां लास्ट जन्म है ब्रह्मा बाबा का। वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी तुम फिर आयरन से गोल्डन बन रहे हो। अभी बाबा कहते तुम फिर आयरन से गोल्डन एज बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। जहाँ पे बाबा ने प्रवेश किया है, माना ब्रह्मा बाबा को, उनको पहले जरा भी बाबा कहते नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। क्योंकि अभी बाबा ने खुद आकर ही तो इनको सारा ज्ञान दिया ना, तभी उनको भी नॉलेज मिली। उनको पता चला कि उनका आगे कैसे श्री कृष्ण के रूप में जन्म होना है। सब कुछ बाबा ने खुद उनको बताया, तभी उनको क्लियर हुआ। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कल युगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वे शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। जब एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा जन्म जब लेता है तो फिर वो छोटा रूप उसका आ जाता है ना। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। जब श्री कृष्ण ने आगे दूसरा जन्म लिया तो उनको फिर श्री कृष्ण थोड़े कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है।
सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक। और कोई भी नहीं जानता। सतयुग की आयु कितनी थी ये पता ना होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, क्योंकि बाबा ने अभी पूरा ज्ञान दिया है। ये सारा चक्कर सिर्फ 5000 वर्ष का है, ये कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। गीता में भी ये ज्ञान है ना कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। बाबा कहते हैं वापस तो अपने घर आपने जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। वो मुक्ति धाम है ना, शांति धाम। वहां पे कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वहां पे आत्माओं का वास है। कर्म से मुक्त है, वो साइलेंस वर्ड है। हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। यहाँ से अब बाबा कहते इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति को पाएं। मोक्ष तो किसको मिल ना सके। बाबा कहते मोक्ष तो किसको मिल ना सके। आप शांति धाम में जाओगे जरूर यहाँ पे जाने के बाद, लेकिन फिर आपको अपने कर्मों के अनुसार नंबरवार आपको वहां पे आगे पाठ बजाने आना ही पड़ेगा। आप वहां पे शांति धाम में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाओगे। जैसे जैसे आपने पुरुषार्थ किया उसके अकॉर्डिंग आपको आगे पाठ मिलता रहेगा। मिनिमम वही 1 जन्म और मैक्सिमम आपके 84 जन्म लिखे हुए हैं, वो होने ही है। अभी आगे बाबा कहते ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ जाने अनजाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये ड्रामा तो अविनाशी है, इसलिए कोई कहे ये हमें पाठ पसंद नहीं, लेकिन बाबा कहते इसमें कोई कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम 1 जन्म तो सबको लेना ही है। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। ये है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण देवता है बैकुंठ का प्रिंस। सबसे पहले प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण। वो देवता है बैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? यहाँ पे पतित दुनिया में कैसे आएंगे ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वे तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। एक शिव बाबा को ही कहते हैं ना कि हमें मुक्ति दो, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं है। जीवन मुक्ति भी वह ही देते हैं। कौन देते हैं? शिव बाबा। इसलिए हमें अपना ध्यान पूरा बाबा की तरफ लगा कर रखना है कि बाबा ने ही हमें आगे मुक्ति जीवन मुक्ति में आगे लेके जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना मना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। इसको बुद्धि में रख अब आपने कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान दिया आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति बाबा ने, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस को छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वे कभी घबराने की डांस नहीं करते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे।
सेकंड में सीढ़ी नीचे उतरे, सेकंड में ऊपर, माना मुक्ति धाम में सेकंड में नीचे। ये आपका कहते हैं ना वो लगा रहे, बाबा कहते हैं क्लियर कर रहे हैं बाबा। अगर ऐसे आप अपनी स्टेज को चेंज कर सकेंगे, अपनी बुद्धि को ऐसे चेंज कर सकें, तो बाबा कहते हैं आप बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे, घबराने की डांस हो नहीं सकती। अगर बाबा के हाथ में हाथ देकर हम चलते रहेंगे, खुशी की डांस करते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं घबराने की डांस नहीं हो सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस हो जाती है, कौन सी? घबराने वाली। इसलिए माया के हाथ में हाथ नहीं देना, हमेशा बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना है। स्लोगन है आज की मुरली में, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ फला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे बाबा ने आज पूरा क्लियर किया है कि कैसे आप पावन बन सकते हैं, क्योंकि बाबा तो पतित पावन आए हैं हमें पावन बनाने। अपनी चेकिंग करनी है, स्व चेकिंग करनी है। क्या मैं बाबा जैसे जैसे मुझे गाइड कर रही हैं, सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, क्या इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, कैसे हम आत्माएं वहां पहुंचती हैं, कैसे आगे सतयुग का त्रेता का सारा बाबा हमें ज्ञान देते हैं। क्या मैं धारण कर आगे किसी को धारण करवाता हूँ, आगे समझाता हूँ, सब समझता हूँ? इन चीजों को देखना है, अपनी चेकिंग करनी है, स्व चेकिंग करनी है और आगे बाबा कहते हैं दूसरों को भी परिचय देना है। इसलिए सच्चा सोना बनना है, सतो प्रधान बनना है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को देखना है, चेकिंग करनी है कहीं पर मैं कोई विकर्म तो नहीं कर रहा। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देते बाबा की याद में रहते हमेशा। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।